आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज संविधान की समझ की। बहुत से लोग सोचते हैं कि संविधान सिर्फ वकीलों और जजों की किताब है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे हम स्कूल जाएं, चाहे दफ्तर जाएं या सड़क पर चलें, यह बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, अदालत हमें न्याय कैसे देगी और हमारे अधिकार क्या हैं। तो आज के इस पहले भाग में हम जानेंगे कि संविधान क्या है और भारत को इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून होता है। इसके आगे कोई और कानून नहीं चलता। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो वह रद्द हो जाता है। संविधान 3 मुख्य काम करता है। पहला, सरकार की रूपरेखा बनाना। दूसरा, हर नागरिक को बुनियादी अधिकार देना, जैसे बोलने की आजादी, धर्म की आजादी। तीसरा, सरकार पर सीमाएं लगाना ताकि वह जनता का गला न दबा पाए। यानी संविधान एक तरफ सरकार को ताकत देता है तो दूसरी तरफ उसे काबू में रखता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो अब सवाल उठता है कि भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। पहली वजह है, सन 1947 में आज़ादी के बाद हमारे पास अपना कोई कानून नहीं था। हम अंग्रेजों के बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल रहे थे। यह कानून भारत की जनता के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के शासन के लिए बना था। एक आज़ाद देश को अपने नियम चाहिए थे जो जनता की आवाज़ से बने। इसीलिए संविधान बनाने का फैसला हुआ। यह एक नई सुबह की शुरुआत थी। दूसरी वजह, भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हर राज्य की अलग भाषा, अलग खान पान, अलग रीति रिवाज और अलग अलग धर्म हैं। अगर कोई एक समान कानून नहीं होता तो हर राज्य अपनी मर्जी से चलता और देश कभी एकता में नहीं रह पाता, वह बिखर सकता था। संविधान ने इस विविधता को एक धागे में पिरोया। इसने सबको समान अधिकार दिए और एक राष्ट्र की भावना बनाई। यही संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे जरूरी वजह है, सामाजिक बुराइयों को खत्म करना। उस समय छुआछूत, जातिवाद, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबी और अशिक्षा बड़ी समस्याएं थी। ये बुराइयां सदियों से चली आ रही थी और आम लोगों को बहुत पीड़ा देती थी। संविधान ने कानूनी तौर पर साफ कहा, छुआछूत गैर कानूनी है, सबको समान अधिकार है। इसने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार दिया। यह एक सामाजिक क्रांति थी जो कानून के जरिए हुई। इसी वजह से भारत एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बना। अगले भाग में हम जानेंगे यह संविधान किसने बनाया और कैसे बना। संविधान सभा क्या थी, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या थी, इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लगे। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। संविधान सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, यह उस आज़ादी की सांस है जो हम रोज लेते हैं। यह उस न्याय की उम्मीद है जो हम रोज जीते हैं। जब तक यह हमारे साथ है, कोई भी हमें हमारे अधिकारों से नहीं छीन सकता। इसलिए संविधान को समझना, उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, यह हर भारतीय का कर्तव्य है और गर्व भी। हम आपको लेकर चलेंगे संविधान सभा से लेकर प्रस्तावना तक, अनुच्छेद से लेकर अधिकारों तक। हर एपिसोड में एक नया किस्सा, नई जानकारी और नई समझ। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि यह सीरीज आपके लिए ही है। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या अच्छा लगा, आपकी राय से हमें बहुत मदद मिलती है और हम अपनी सामग्री को और बेहतर बना पाते हैं। साथ ही इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी संविधान को समझ सके, क्योंकि संविधान सिर्फ कानून नहीं है बल्कि हर भारतीय की पहचान है। हमारा मकसद है संविधान को हर घर तक पहुंचाना, हर आम आदमी की भाषा में। हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो देर किस बात की, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।